प्रथम शिव शिष्य वरन्न गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी के चरणों में समस्त देवी और देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। हे दृश्य दृश्य तमाम शक्तियां, आपके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम संप्रेषित करता हूं। उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहना आत्मीय जन बंधु बांधव के चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम संप्रेषित करता हूं। शिव जगत गुरु हैं, शिव गुराधिपति हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं। यह एक इतिहास प्रमाणित सत्य है। कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि, कोई भी साधु, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान, कोई भी धर्म ग्रंथ इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि शिव जगत गुरु नहीं है। लेखकों को मौका मिला तो उसने अपनी लेखनी के माध्यम से लिख दिया कि शिव जगत गुरु है। कवियों की बारी कविता लिखने की हुई तो उन्होंने अपनी कविताओं की पंक्तियों को शिव गुरु के वृतांत से सुशोभित किया। अपनी काव्य के माध्यम से उन्होंने जनमानस को बताना शुरू किया कि शिव जगत गुरु है। लेकिन मजे की बात तो तब आई कि इस कालखंड में एक महामानव का प्रादुर्भाव हुआ और उस महामानव ने इतिहास के पन्नों में सिमटे उस चीर सत्य को जनमानस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। कहा जगत गुरु महादेव का स्वरूप जो धर्म ग्रंथों में कैद है, कवियों की कविताओं में जो छुपा हुआ है, उस धर्म ग्रंथों से साहब हरिंद्रानंद जी ने बाहर निकाला और आप तक पहुंचाया कि हे जगत गुरु की कुर्सी पर बैठा महादेव अगर कल्याणकारी है, वह गुरुओं का गुरु है, वह परम गुरु है, वह ज्ञान दिछेतु शंकरात है, तो क्यों नहीं उसकी शिष्यता ग्रहण करके अपनी जीवन यात्रा को सहज, सुलभ और सुगम बना लिया जाए। वरन्न गुरु भाई का जो मार्ग है, वरन्न गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी की जो विधा है, यह पूरे तौर पर भारतीय अध्यात्म की निचोड़ी हुई विधा है। मुझे तो लगता है कि जो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, वही बात अनमानस के बीच शिव चर्चा के माध्यम से हरिंद्रानंद जी ने कही है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। साहब हरिंद्रानंद जी ने भी यही बात शिव चर्चा में कही। उन्होंने बोला चला हूं अकेले एक कारवां बन गई और कारवां का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब जगत का कण कण, जब जगत का रज रज शिव गुरु की शिष्यता के आगोश में समा जाएगा, जब जगत का कण कण शिव गुरु की शिष्यता को ग्रहण कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण ऐसा बचेगा जब व्यक्ति उस परमात्मा का प्यारा और दुलारा न बन जाए। वरन्न गुरु भाई के संकल्प और मीरा के संकल्प में मुझे बहुत समानता प्रतीत होती है। जब मैं मीरा के दर्शन को देखता हूं और वरन्न गुरु भाई के संकल्प को देखता हूं, तो मुझे दोनों में बहुत प्रेम नजर आता है और दोनों में बहुत एक रूपता नजर आती है। मीरा क्या कही थी आप सब जानते हैं। मीरा के जीवन में मात्र एक पंक्ति ने परिवर्तन कर दिया, पति परमेश्वर होते हैं। हम लोग के यहां भी माताएं बहनें कहती है ना, पति परमेश्वर होते हैं। हम लोग को भी एक दिन वो पंखा उंखा
झला जाता है कि आज परमेश्वर है ये, इनकी पूजा अनुष्ठान थोड़ा कर दो, बाद में भले हम लोग का क्लास हो जाए। मीरा के जीवन में इसी बात से परिवर्तन हुआ। मीरा सुनी थी, माताएं कही जानती हो मीरा, पति परमेश्वर होते हैं, पति भगवान होते हैं, भले हम लोग उनका होश ठंडा कर दें। लेकिन मीरा इस पर विचार की, मीरा ने इस बात को पकड़ी और विचार की, अगर पति परमेश्वर होते हैं, पति भगवान होते हैं, तो भगवान पति काहे नहीं हो सकते। ये कही, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पा लिया कृष्ण को, पति रूप में आना पड़ा कृष्ण को। साहब के साथ भी तो यही संकल्प थी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पर ब्रह्म, वो कौन होगा जिसमें ब्रह्मा के समान सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति होगी? वो कौन होगा जिसके पास विष्णु के समान इस सृष्टि को पालन करने की क्षमता होगी? वो कौन होगा जो सृष्टि के नियम के अनुसार जो आया है सो जाएगा, संहार करने की भी जिसके अंदर काबिलियत होगी? बारण्य गुरु भाई ने कहा, ओ पर ब्रह्म आप हो, ओ महादेव ही तो हो, जिसमें ब्राह्मी वैष्णवी और शैवीय तीनों शक्तियां विद्यमान है। मैं आप ही को मानता हूं, और जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो हे पर ब्रह्म शिव, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। देखिए ना, कमाल हो ना गया, आना पड़ा ना जगत गुरु महादेव को गुरु रूप में। आज वरण्य गुरु भाई का संकल्प नहीं होता तो शायद डटमी की यह पावन धरा शिव गुरु चर्चा का साक्षी नहीं बनता। मैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। गुरु बहना का प्रयास और मेरा सौभाग्य। छुट्टी का दिन था, जगत गुरु महादेव की गप में आने का सुअवसर मिला। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस पावन धरा की एक एक नारी शक्ति का नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सिर्फ इसलिए आपको नमन, वंदन और अभिनंदन नहीं करता हूं, बल्कि इसलिए भी करता हूं कि जिस गांव की नारी शक्ति जागृत हो जाती है ना, वहां धर्म और अध्यात्म स्वतः पल्लवित, पुष्पित और मुखरित होने लगता है। यह मनीष कुमार नहीं कहता, यह भारतीय अध्यात्म चिल्ला चिल्ला कर कहता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी सम्मान की पात्र हो जाती है, वहां भगवान को भी आना पड़ता है। साहब के संकल्प और मीरा के संकल्प में समानता को बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। साहब के जीवन में यहीं से परिवर्तन हुआ। चतरा के मंच से साहब के महोत्सव में एक सवाल आया था कि क्या आपके मंच से ही कोई शिव को गुरु बना सकता है? क्या आप जब बताएंगे तभी हम शिव के शिष्य बन सकते हैं? क्या आप चाहेंगे तभी हम शिव के शिष्य बन सकते हैं? साहब मुस्कुराए, आज भी मुझे वो बात याद है। साहब मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए हरिंद्रानंद जी ने कहा था, मैं कब सोचा था कि शिव को गुरु मानूंगा तो गांव गांव शिव गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। साहब ने कहा, मैं यह सोचकर शिव को गुरु माना था कि तंत्र सीखूंगा, मंत्र सीखूंगा, साधना सीखूंगा, लोगों को चमत्कार दिखाऊंगा, लोग हमारे पैर पूजेंगे और मैं मौन बैठूंगा। यह बात हरिंद्रानंद की थी। उन्होंने कहा, मैं शिव को गुरु बनाया था किस लिए? तंत्र सीखने के लिए, मंत्र सीखने के लिए। किसी को भूत धर लिया, चुटकी बजा के भगा देंगे, लोग हमारे पैर पे गिर जाएंगे, बाबा तो बड़े कमाल के हैं। लेकिन हुआ क्या? मर्जी न चले आपन, शिव चाहे वही होवे। जगत गुरु महादेव का रहस्य तो कुछ और था। महादेव ने कहा, है हरिंद्रानंद, जो तू करता है जनमानस को बताओ, तुम्हें मैं मोक्ष नहीं ऐठने दूंगा।
तुम्हें गांव गांव जाना होगा, शिव गुरु की बातें करनी होगी, जगत के एक एक लोगों को शिव शिष्यता से जोड़ना पड़ेगा। साहब ने उसी समय संकल्प लिया, जहां नाथ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूंगा। जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां नाथ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। साहब की इच्छा धरी की धरी रह गई, और साहब की इच्छा कणभट्ट हो गई किसमें? चर्चा में। और उसी चर्चा का प्रतिफल है कि आज हम सारे लोग इस पुनीत अवसर का साक्षी बनकर अपने जीवन को धन्य धन्य करने की स्थिति में आ गए। पता है, मैं जब शिव को गुरु बनाया, मैं थोड़ा बहुत ढोलक बजाता था। मुझे लगा यहां भीड़ कम रहता है, ढोलक ज्यादा बजाने को मिलेगा। आप चिंता मत कीजिएगा, आप सेफ हैं, आपका पद सुरक्षित है। मैंने सोचा ढोलक बजाने को मिलेगा, शिव चर्चा में जुड़ जाता हूं। गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा, गुरु बहना उस समय गिनी चुनी होती थी। लोगों ने कहा, मनीष भाई दूसरों को बताओ यार, ये भजन कीर्तन से कुछ नहीं होगा। कलयुग में 2 नंबर का जो काम करता है ना, वही आगे बढ़ता है। यहां भी साहब ने दूसरे नंबर पे चर्चा रखा। 2 नंबर मैंने अटर पटर मत कीजिए, चर्चा कीजिए, 2 नंबर का काम कीजिए, आगे बढ़ जाइए। हमने कहा कि चलो आज बताते हैं लोगों को, चर्चा करना शुरू करते। मेरा एक मित्र था, वो सीधा सपाटा था, थोड़ा कमजोर था। हमने कहा इसी से शुरू करते हैं चर्चा। हमने कहा यार गुड्डू, बोला बोल। हमने कहा शिव को गुरु बना लो। बोला क्या होगा? हम कि गुरु ज्ञान देते हैं यार, ज्ञान का मतलब समझ होता है। भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक का मतलब होता है पूरा, पूरा ज्ञान हुआ। उसने कहा मनीष हम तुमको अज्ञानी लगते हैं क्या? अब लगा कि अब इसको हम कैसे समझाएं भाई। हम बोले यार गुरु ज्ञान देते हैं। बोला हम बीए पास हो गए, हम तुमको ना समझदार दिखते हैं क्या? साहब मुस्कुराते थे। अब मैं हरिंद्रानंद की बात करता हूं। साहब मुस्कुराते थे, बोलते थे कि वह व्यक्ति खुद को ज्ञानी तो समझता है, लेकिन कहां पर? चिनिया बेदाम खरीदने समय 10 रुपए का चिनिया बेदाम हम लोग खरीदते हैं तो कितना ज्ञान लगाते हैं। भाई साहब कोई सड़ा हुआ मत दे देना। और 100 ग्राम जब तक वो चढ़ा रहे तो 4 गो फोड़ के चीख लेते हैं। साबुन खरीदने जाते हैं, साहब की बात मैं कर रहा हूं। साबुन खरीदने जाते हैं, पूरा ज्ञान लगाते हैं। लक्स खरीदे कि खस खरीदे, पियर्स खरीदे कि हमाम खरीदे, रुपया भी कम लगे और खुद दिखे भी थोड़ा बढ़िया, ज्यादा दिन तक चले। चाय खरीदना है, पूरा समझ लगाते हैं। कौन सा चाय खरीदे जो थोड़ा सा डाले और पूरा लालीपन छा जाए, कम पैसा लगे, चाय भी कड़क बन जाए। साहब मुस्कुराते थे, बोलते थे ऐ मूर्खों, जो ज्ञान तुम चिनिया बेदाम की खरीदारी में लगाते हो, जो ज्ञान तुम साबुन को सेलेक्ट करने में लगाते हो, यह समझ कितने दिन चलने वाली है? चिनिया बेदाम कितना दिन चलेगा? 10 मिनट। साबुन कितना दिन चलेगा? 1 सप्ताह। चाय कितना दिन चलेगा? महीना दिन। साहब मुस्कुराते थे, बोलते थे चाय बेदाम और साबुन के खरीदारी में तो ज्ञान लगाते हो, लेकिन कभी यह क्यों नहीं सोचते क्यों आए हो यहां? कभी यह क्यों नहीं सोचते किसकी इच्छा से आए हो यहां? कभी यह क्यों नहीं सोचते जिंदगी से परे इस लंबी यात्रा का क्या होगा? अरे ज्ञान लगाना है तो उस परमात्मा में लगाओ ना, जो तेरी यात्रा को सुलभ बना दे। ज्ञान लगाना है तो उस ईश्वर से प्रेम करने में लगाओ ना, जो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित मोक्ष के मार्ग का रास्ता भी प्रशस्त कर दे। मैं नहीं कहता, भारतीय अध्यात्म चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर गुरु की दया हो जाए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष भी गुरु की कृपा से मिल सकती है, बशर्ते चाहने वाला चाहिए। छोटा सा उदाहरण बताता हूं मोक्ष पर। भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ तो भगवान बुद्ध प्रवचन करने लगे। प्रवचन करने के दिन बहुत भीड़ थी, दूसरे दिन भीड़ कम हो गई, तीसरे दिन और कम हो गई। बुद्ध भगवान ने पूछा अपने शिष्य से, आज भीड़ कम क्यों हो गई?
लोगों ने कहा बाबा लोग कह रहे हैं कि मनीष जी इक्के बतिया तो बोलते हैं, रोज क्या सुनने जाए। शिव गुरु है, शिव गुरु है। क्या बोला जाए भाई, शिव गुरु है तो बोल रहे। तो लोगों ने कहा, उनके शिष्य ने कहा भगवान बुद्ध से कि लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, आप एक ही बात कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा जाओ पूरे डटमी गांव में घूम जाओ और एक लंबी लिस्ट बनाकर लाओ किसको किसको मोक्ष चाहिए। कल के प्रवचन में मैं सबको मोक्ष दूंगा। और एक बात सबको बताना कि आज भगवान बुद्ध मंच से जो व्यक्ति जो चाहेगा ना उसे वो चीज देंगे। एक डायरी में लिखा गया भगवान बुद्ध शाम में जो भी इच्छा है सब कुछ देंगे, मोक्ष भी देंगे। सबसे पहले गुरु भाई के यहां गए, सुनील जी के यहां। बोले सुनील जी आज बुद्ध भगवान सब कुछ देंगे, मोक्ष भी देंगे, आपको क्या चाहिए। बोले यार 4 व्हीलर पहले लिख दो, 4 व्हीलर। दीदी के यहां गए, दीदी से पूछे आप बहुत चर्चा में चलती हैं, आज बोली आपको क्या चाहिए। दीदी ने कहा बेटवा के नौकरी हो जाता, गौवा में सबसे बढ़िया टकाटक मकान हमारा हो जाता, तब पड़ोसिया देख के तनी जरता ना मनीष भैया, बड़ी मजा आता। एक लंबी लिस्ट बन गई, घर घर का डिमांड आया, किसी को लड़का चाहिए, किसी को रुपया चाहिए, किसी को जेवर चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। लिस्ट पैक हो गया। शाम में बुद्ध भगवान प्रवचन करने आए, बोले बताओ कितने लोगों को मोक्ष चाहिए। शिष्य ने कहा बाबा इस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मोक्ष की कामना की हो। बोले जिसकी कामना अभी खिलौने वाली गाड़ी तक सीमित है, जिसकी चाहत अभी लौकिक मनोरथों तक सीमित है, उसे पारलौकिक सुख और समृद्धि की रसास्वादन का आनंद कैसे समझ में आएगा। जिसकी अंतः चेतना अभी लौकिक मनोरथों तक सिमटी है, उसे गाड़ी में ही सारा सुख नजर आ रहा है। 10 भर के सोना का जेवर मिल जाए ना, उसी में ही माता को बहुत आनंद आता है। बहुरिया ला रख दबू बेटा, तोरे ला दिक्कत ना हो। तो वो जो आनंद है ना उनको मोक्ष में नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु चाह ले तो मोक्ष भी संभव है। हम चाहें कि हमारी जो अवस्था है, विचार की अवस्था से तो सब लोग ऊपर उठ गए, भाव की अवस्था में हम लोग आ गए। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, महादेव से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो भाव की अवस्था है ना वो प्रेम में आ जाए। वो प्रेम जो हीर को रांझा से हुआ, वह प्रेम जो मंसूर को खुदा से हुआ, वह प्रेम जो मीरा को कृष्ण से हुआ, वह प्रेम जो रैदास को कृष्ण से हुआ, वो प्रेम महादेव से हमारे आपके अंदर लग जाए, तब हमारी आपकी अवस्था प्रेम से जब ऊपर उठेगी तब मोक्ष की ओर प्रशस्त होगी और तब जाकर मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। 3 विधा है शिव गुरु के प्यारे और दुलारे बनने का। मुझसे पहले के गुरु भाई गुरु बहनों ने काफी अच्छी चर्चाएं की, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, लोगों ने सारी बातें बता दी। पहले में दया मांगना है, सबको पता है कैसे दया मांगना है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही दया मांगनी है ना। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी सोचते हैं शिव शिष्य जब दया की याचना करे ना तो लोगों से हटकी होनी चाहिए। ये मंच पे बैठा मनीष कुमार कहे हे महादेव, यहां बहुत से गुरु बहना बड़ी धूप में बैठी है, देखिए किसी को लहर ना लगे, सब पे दया कर दीजिएगा, सारे लोगों पे दया कीजिए, सबको निरोगी कर दीजिए, सबको सुखी कर दीजिए। उन सभी लोगों में मैं नहीं हूं क्या? मैं हूं ना। हम बोलो हे महादेव बहुत गुरु बहना आई है, मेरी तरह उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सबको निरोगी कर दीजिए। सर्वे संतो निरामयः, सबको निरोगी कर दीजिए। उन सब में मैं नहीं हूं क्या? मैं भी हूं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, जोर से बोलते हैं भगवान सबका भला करे। देखते हैं कोई पीछे है तो नहीं, देखते हैं नहीं है, शुरुआत हमरे से करें।
दया का जो भाव होगा शिव शिष्यता के लिए, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए होगा। सोचिए ना, जब जगत गुरु महादेव के चरणों का ध्यान हो आपके मन पटल पर, आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में जगत गुरु महादेव के चरणों का ध्यान हो, और आपकी जिह्वा से केवल और केवल मात्र एक ही संवाद निकलती हो, छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे शिव गुरु, मेरी नैया भंवर बीच फंस जाएगी, अपनी चरणों की धूली तू दे दे मुझे, मेरी नैया किनारे पे लग जाएगी। पता है, उस महादेव को आना पड़ेगा। सुनील भैया ने कहा था ना चर्चा में, अनवरत हमेशा दया की याचना कीजिए। क्यों? हम लोग को सरकता है तो मम्मी बोलती है ना, अरे कोई नाम ले तो का, इतना महादेव का नाम लीजिए, इतना दया मांगिए कि सरक जाए। और समझते हैं जिस दिन महादेव को सरक गया ना, उस दिन हमारा आपका क्या होगा? घर में फॉर्च्यूनर होगा। सरकना चाहिए महादेव को। दया की याचना अबोध बालक बनकर केंद्र में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव हो, वो दया उतरेगी, निश्चित उतरेगी। एक व्यक्ति ने मंच से मुझसे सवाल पूछा था, दया पे ही आता हूं कि मनीष भाई मंदिरों में जाता हूं, परिणाम क्यों नहीं मिलता? हमने कहा इसीलिए नहीं मिलता चूंकि अपने लिए मांगते हो। एक बात कभी सोचते हो भाई, मंदिर परिणाम के लिए नहीं बने, मंदिर तो दर्शन है सीखने का, मंदिर तो साक्षात्कार करने का, आत्मचिंतन करने का वह पवित्र स्थान है जहां हम अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। उसने कहा कि मंदिरों में जाएं तो क्या सीखें? अगर मंदिर सीखने का विषय है तो मंदिरों में जाकर क्या सीखे, क्या मांगे? हमने कहा जब मौका मिले राम के मंदिर में जाने का तो सीखने का प्रयास करना, एक पुत्र का पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। अगर मातृशक्ति जब राम के मंदिर में जाए ना, तो बगल में विराजमान सीता से सीखने का प्रयास करें कि एक पतिव्रता नारी के रूप में नारी शक्ति का क्या कर्तव्य और क्या महत्व होता है। जब मौका भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में जाने का मिले तो कृष्ण कर्म योग के सबसे बड़े उदाहरण है। सीखने का प्रयास कीजिए कि जब कर्म क्षेत्र पुकार रहा हो तो राधा के प्यार को भी ठुकराया जा सकता है। और जब कभी महादेव के मंदिर में जाने का मौका मिले तो एक ही चीज सीखिएगा कि जब जगत का कल्याण सामने खड़ा हो तो हलाहल के विष का भी पान किया जा सकता है। ये हलाहल का विष क्या है? घर की समस्या है, घर की परिस्थितियां है, घर के कष्ट है, उसका पान करके भी जो पुतोहू सास पर आंच ना आने देना, समझ जाओ वो घर को स्वर्ग बनाकर चल रही है। दूसरे सूत्र में साहब ने कहा अपने गुरु की चर्चा करो। ये चर्चा क्या है? गुरु आदेशित कर्म का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा सूत्र है चर्चा। ये चर्चा क्या है? गप है, जगत गुरु महादेव का गप। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं जब शिव को अपना गुरु माना तो मैं गप को प्रधानता नहीं देता था। मैं टीवी देखा था कि सब ऋषि महर्षि तपस्या कर करके भगवान को खुश किए, इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। यही लोग कहते हैं गप करो सब कुछ मिलेगा। लेकिन साहब के मुखारविंद से निकली बातों को जब मैं मंच से सुना तो मेरे मन ने माना सचमुच में कलयुग में जप पर गप हावी है। अभी भी देखिए ना, बहुत कष्ट करके घर से माताएं बहने आई हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका नहीं चुक रही है। जाना है जी फलनवा के मम्मी तोरा इसे कहे थल लगी थे कि आज न कहम तो कहीं ना कहम, फिर भेटतन की न फलना के मम्मी। अभी भी इतना बहुमूल्य समय को भी गप में गवा रहे हैं। साहब ने कहा कलयुग का मानो मन जप की स्थिति में नहीं है। भाई साहब, मैं नहीं कर रहा हूं, साहब की बात कर रहा हूं। साहब ने कहा कलयुग का मानो मन गप की स्थिति में है। फलनवा के मम्मी तो ऐसे कहे थल, तू लड़ जा झगड़ जा हमरा कह, अंतिम में कबो केकरो कहिए ना, न तो फिर ना कहबो का कही थल। साहब ने कहा वह गप जिसका कोई महत्व नहीं है,
वह गप जिसका कोई रहस्य नहीं है, वह गप जिसका कोई फायदा नहीं है। फलनवा की मम्मी से झगड़ जाए, आपको कुछ फायदा हुआ? साहब ने कहा जो गप का कोई फायदा नहीं उस गप को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो उसी गप में एक नया गप जोड़ दो। फलनवा के मम्मी चिलनवा के मम्मी से अच्छी है कि नहीं है? जगत गुरु महादेव अच्छे हैं फलनवा की मम्मी, इनका चर्चा कीजिए ना, आपके एज भी आपको बड़ी मानने लगेंगे, बेटवा भी दुलारने लगेगा, बहुरिया भी घी डाल के दाल भात भोजन देगी। साहब ने जो बातें बताई ना, अनुकरणीय है, जीवन में उतारने वाली बात है। चर्चा जीवन को उस परमात्मा से एकम एक करने के विधा है। कलयुग में इसीलिए साहब ने गप को प्रधानता दिया। अगर भारतीय अध्यात्म में चलते हैं तो गप के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर भगवान का स्मरण मात्र भी आप कर लेते हैं, सुमिरन भजन संकीर्तन भी कर लेते हैं, तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरे सूत्र में है, अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कीजिए। पंचाक्षरी मंत्र है, प्रणाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह सोचकर कभी मत प्रणाम कीजिएगा, प्रणाम ही एक ऐसी विधा है, प्रणाम ही एक ऐसा चीज है जिसका रिटर्निंग भी प्रणाम मिलता है। और किसी चीज का रिटर्निंग पॉजिटिव मिले अथवा नहीं मिले, प्रणाम का रिजल्ट सदैव पॉजिटिव होता है। हमारी चाची बड़ी लड़ाकिन है नहीं? हो सकता है आपकी हो। हम बोले प्रणाम चाची, कभी चाची बोलेगी चूल्हा में घुस जा? कितना भी लड़ाकिन होगी, बोले खुश रह बाबू। क्यों? क्योंकि प्रणाम ही एक ऐसा चीज है जिसका रिटर्निंग प्रणाम होता है। भारतीय अध्यात्म कहता अभिवादनशीलस्य नित्यम। जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है ना, दूसरों को प्रणाम करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। छठा चीज नहीं चाहिए किसी को। इतना चीज भी मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। चलिए, अब मैं विशेष क्या कहूं, काफी समय से आप लोग भी इस चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि आज डटमेस की पावन धरा पर आयोजित इस चर्चा में एक चीज तो सीख लें कि हर व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि जीवन में जो कुछ भी मिले ना, उसे नंबर 1 का मिले। बूढ़ी मां चाहती है कि गो बेटा है, शादी होए तो पुतोह बड़ी संस्कारी मिले, बुढ़ारी में तेल पानी लगावे वाला मिल जाती है, होश ठंडा करे वाला। बेचारी बूढ़ी मां केकरो से कहियो नहीं पाती। एक बाप जिसकी कामना होती है मेरा बेटा अगर नौकरी करे तो नंबर 1 का नौकरी करे, उससे बढ़िया गांव में किसी की नौकरी नहीं हो। मां चाहती है कि मोहल्ले का मकान अगर किसी का हो तो गांव में सबसे बढ़िया मकान मेरा हो। जो आए दूर से देखे कि अरे डटमी गए तो फलाने का घर देखे कि नहीं, अरे चतरा के टक्कर का मकान है यार, गजब का मकान। साहब मुस्कुराते थे, बोलते थे यार चिंता मत करो, पुतोही लड़ाकिन मिल गई, पुतो कोई बात नहीं, बेटा अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं। कोई भी चीज नंबर 1 का मिला हो अथवा नहीं मिला हो इसकी चिंता मत करो। एक चीज तुम्हें नंबर 1 का दे रहा हूं, जिसका न कोई जोड़ है न कोई तोड़ है, जिस पर तुम फक्र कर सकते हो, जिस पर तुम गर्व कर सकते हो, और गर्व करके ही कहना चलो कुछ अच्छा मिला हो अथवा नहीं मिला हो, गुरु कमाल का मिला है, जिसके आगे जगत का हर सुख, हर समृद्धि, हर कामना छोटी है। जब गुरु ही कमाल के हो गए तो जीवन भी आनंद में बीतेगा। चलिए अंत में हाँ छोटा सा गुरु नाम